नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जेपी सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। आज हम वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। और ये वीडियो हमारा, ये जो टॉपिक है, ये हमारा एक ही वीडियो में फिनिश हो जाएगा। और जो अगली वीडियो मिलेगी आपको, वो आपको आयोनिक रेडियस की मिलेगी, जो आपको कल सुबह तक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हमारा जो टॉपिक है एटॉमिक रेडियस, इसे हम हिंदी में बोल देते हैं परमाणु त्रिज्या। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या। जब हम इसे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है, इट कैन बी डिफाइन एज, इसे हम निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, की जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस होती है, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन ऑफ डिस्टेंस क्लाउड टू पुट मोस्ट सेल फ्रॉम न्यूक्लियस आर कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। जो डिस्टेंस होती है किसमें, न्यूक्लियस के बीच में, और जो सबसे बाहर की सेल होती है जिसे हम बोल देते हैं आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, आपने एटम की स्ट्रक्चर तो पढ़ी होंगी, तो एटम की संरचना होगी, परमाणु की संरचना कभी 11वीं क्लास में आपने पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, जरा सा थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो हमारा सबसे बीचों बीच होता है वो हमारा कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। और इसके चारों ओर क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो सबसे बाहर जो हमने लिखा है, जो हमारे सबसे बाहर की सेल है, इसे हम बोल देते हैं आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, आउटर मोस्ट सेल बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा बीचों बीच लिखा हुआ है, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। तो जो बात हो रही है वो न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट सेल के बीच के डिस्टेंस की हो रही है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की जो भी दूरी है उसे हम क्या बोल देते हैं, आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी है जो हो रही है प्यारे बच्चों, ये वाली, इस वाली दूरी की हम बात यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए एक बार डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पुट मोस्ट सेल फ्रॉम न्यूक्लियस आर कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एक डिस्टेंस होती है, एक दूरी होती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच की। ठीक है, ऑफ पुट मोस्ट सेल फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है जो सबसे बाहर की सेल में होता है उससे, और जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक रेडियस। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जो आउटर मोस्ट सेल होती है, ये ना पुट मोस्ट सेल मतलब ये है हमारी आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल प्यारे बच्चों, आउटर मोस्ट सेल मतलब बाह्यतम कोश। ठीक है, बाह्यतम कोश जो सबसे बाहर का कोश होता है। ठीक है, और बात करेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, तो इसका मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, हिंदी मीडियम से तो ध्यान समझिएगा, पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है, सर्वाधिक। ठीक है, नहीं, संभावना, उसे हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। ठीक है, इसके बाद में पढ़िएगा एग्जिट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस। जो एटॉमिक रेडियस की बिल्कुल एग्जिट वैल्यू होती है इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होती है। बट ए मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूअल नेचर, पर जो चलता हुआ इलेक्ट्रॉन होता है, जो मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर पहुंचता रहता है, वो हमारा क्या होता है, मूविंग कैरेक्टर होता है। किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इससे इलेक्ट्रॉन का दो प्रकार का नेचर हो जाता है। किसका, एक इसका हो जाता है पार्टिकल का, और दूसरा उसका नेचर हो जाता है वेव का। ठीक है, एक नेचर किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का, वेव का, और दूसरा किसका होता है, पार्टिकल का। ठीक है, ये वेव और पार्टिकल का, वेव मतलब हिंदी में बात करेंगे तो तरंग, और पार्टिकल की बात करेंगे तो पार्टिकल का मीन्स होता है इसमें कण। ठीक है, अब इसमें लिख दिया है, सो एटम चेंज कर लेता है इट्स पोजीशन। अगर वो वेव है, उसका वेव जैसा नेचर है, तो वो अपना क्या होगा, अपनी जो शेप है उसे लगातार चेंज करता रहेगा, पोजीशन रेगुलरली। इन द पोजीशन वी कैलकुलेटेड ओनली एवरेज एटॉमिक रेडियस, और हम केवल एवरेज एटॉमिक रेडियस ही कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके कारण, एटम के वेव नेचर के कारण। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ प्यारे बच्चों, इसकी हिंदी को एक बार दोबारा से भी क्लियर कर लेंगे। द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पुट क्लाउड ऑफ आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, नहीं, पुट इसे यहां से हटाइएगा,
ये पुट नहीं है बेटा, ये आउटर ही है। क्लाउड ऑफ आउटर मोस्ट सेल फ्रॉम न्यूक्लियस आर कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, कि जो आउटर मोस्ट सेल है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, वहां से लेके न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक रेडियस। और जो वैल्यू है किसकी, एटॉमिक रेडियस की, वो कांस्टेंट होती है। बट जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है उसका एक ड्यूअल नेचर होता है, और इसी रीजन से जो एटम होता है वो अपनी पोजीशन रेगुलरली चेंज करता रहता है। ठीक है, और हम इस कंडीशन में कैलकुलेट कर सकते हैं केवल एवरेज एटॉमिक रेडियस। इस कंडीशन में हम केवल और केवल एवरेज एटॉमिक रेडियस ही काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेटली नहीं कर सकते हैं। इसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। और प्यारे बच्चों, एंगस्ट्रॉम मतलब एंगस्ट्रॉम लेंथ का एक छोटी यूनिट है। ठीक है, और यहाँ हमने समझाया भी है कि जो एक एंगस्ट्रॉम होता है वो इक्वल होता है 10 की पावर 10 मीटर के। एंगस्ट्रॉम ए यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज ए पार्ट ऑफ 10 की पावर 10 ऑफ ए मीटर। ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या है, यूनिट है किसकी, लेंथ की, और ये पार्ट होता है किसका, 10 की पावर 10, मतलब 1 मीटर में 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। अब चलेगा, चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब एक बार इसका फिगर समझ लेते हैं कि इसका किस प्रकार का फिगर होगा। ठीक है, ये आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, एक बार इसका फिगर समझ लेते हैं। ये हमारे पास में न्यूक्लियस है, इसकी कुछ सेल्स हैं, और सेल्स के बाद में हम कुछ बताना शुरू करेंगे। जैसे कि सबसे बाद में जो सबसे लास्ट में हमारी लिखी हुई है वो हमारी आउटर मोस्ट सेल है, लास्ट सेल ऑफ एटम, या लास्ट सेल ऑफ एटम, या आउटर मोस्ट सेल भी हमसे बोल देंगे। बीचों बीच क्या लिखा हुआ है, इसके न्यूक्लियस लिखा हुआ है। न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, इसमें एटॉमिक रेडियस। ठीक है, और ये हमारी सबसे लास्ट की सेल भी आ गई है। फिर इसके बाद में न्यूक्लियस हमने इसमें बनाया हुआ है, देखिएगा न्यूक्लियस के लिए भी हमने बता रखा है कि न्यूक्लियस कहाँ है। इसमें न्यूक्लियस इस वाली पोजीशन पे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या है, एटॉमिक रेडियस है। अभी हम समझ भी रहे थे। और ये हमने बता रखा है कि जो सबसे बाहर जो हमने बनाई है, ये सबसे बाहर जो है, सबसे लास्ट में जो है, यही हमारी क्या है बेटा, यही हमारी है आउटर मोस्ट सेल। यही हमारी क्या है, आउटर मोस्ट सेल है। ठीक है, तो ये आपको यहां से समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिर हमने इसमें समझाया हुआ है कि जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कितने टाइप्स की होती है, या इसे हम किस किस टाइप से ज्ञात कर सकते हैं, नोन कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू इसकी किस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियस डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन एटम। जो एटम की रेडियस होती है वो डिपेंड करती है एटम के बीच में बने बने डिफरेंट बॉन्ड्स पर। डिफरेंट का मतलब भिन्न भिन्न, और बॉन्ड का मतलब बंध से है। ठीक है, बॉन्ड पर। दीज आर एज फॉलोज, जो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, नंबर 1 है कोवेलेंट रेडियस, नंबर 1 में आएगी आपकी सहसंयोजक त्रिज्या। दूसरे पॉइंट पर आता है आपका वंडरवाल रेडियस, जिसे हम बोलते हैं वंडरवाल त्रिज्या। और तीसरे नंबर पे आपके पास में आ जाता है क्रिस्टल रेडियस, मतलब क्रिस्टलीय त्रिज्या। हिंदी की बात करेंगे तो इसे रेडियस को त्रिज्या बोल देते हैं। तो अब हमारा सबसे जो पहल का टॉपिक है इसका, इसे शुरू कर लेते हैं। और जो हमारा सबसे पहल का टॉपिक है यह है हमारा कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस हमें पढ़ना है। ठीक है, द हाफ ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, एक हाफ है किसका, डिस्टेंस का। अब डिस्टेंस किस किस के बीच का है, बिटवीन द टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच का है। ऑफ टू एटम, दो एटम के, दे बॉन्डेड, जो जुड़े हुए हैं, टुगेदर, एक दूसरे से, सिंगली कोवेलेंट बॉन्ड, जो एक दूसरे से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। इसे हम बोल देंगे क्या, कोवेलेंट रेडियस। चलिएगा प्यारे बच्चों, प्यारे से बिल्कुल एकदम आसान सी लैंग्वेज में समझते हैं इसे। ये हमारे पास में दो एटम थे, ये पहला एटम है, और ये जो हमारे पास में है ये दूसरा एटम है। ये हमारे पास में यहाँ दो एटम है। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, ये कोई हम दो एटम ऐसे लेंगे जो एक दूसरे के बीच कुल पास पास होंगे। ठीक है, और इनके क्या लेंगे, दोनों के न्यूक्लियस लेंगे, और दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहले दोनों के बीच के जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है वो कुछ इतना है, जो आपको यहाँ ब्लू सी लाइन से दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे भी कैसे कर देंगे, हाफ कर देंगे, और इस हाफ डिस्टेंस को ही हम क्या बोल देंगे, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, ये हाफ डिस्टेंस ही जो है हमारी, वही हमारी क्या है, कोवेलेंट रेडियस है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इसका हमने एक एग्जांपल भी लिया है, Cl2 हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो इसे आप एक Cl एटम मान सकते हैं, और इसे आप दूसरा Cl एटम मान सकते हैं, और ये टोटल क्या है, Cl2 मोलिक्यूल है। ठीक है, Cl2 मोलिक्यूल है ये। ठीक है,
और ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये दोनों के न्यूक्लियस हैं जो हमने दिखा रखे हैं। दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी ब्लू कलर से आई हुई है और बीच की दूरी को भी हमने यहाँ हाफ कर रखा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, Cl2 in chlorine molecule, both atoms nucleus distance is 1.98 angstrom, so the covalent radius of chlorine atom is 1.98 by 2, 0.99 angstrom। और यह हमसे मीटर में भी निकाल सकते हैं बेटा। प्यारे बच्चों देखिए हमने बड़े प्यार से लिखा हुआ है कि क्लोरीन एटम में दो एटम्स के जो नियरली एटम्स है, जो पास पास के एटम हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है 1.98 एंगस्ट्रॉम। तो हम क्या काम कर देंगे, कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए इसे हाफ कर देंगे। ठीक है, इसे आधा कर देंगे, तो हाफ कर देंगे तो 0.99 एंगस्ट्रॉम, मीटर में चेंज करें तो इस टाइप से हमारा आ जाएगा। पढ़ते हैं दूसरे टाइप की। जो दूसरे टाइप से हमें मिला हुआ है वो हमें मिला हुआ है सेकंड वाले टाइप में वान डेर वाल रेडियस। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है हमने इसमें द हाफ ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, जो ये भी क्या है, डिस्टेंस का हाफ है। अब ये किस किस के बीच की डिस्टेंस का हाफ है, बिटवीन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच का, ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नाइक बोरिंग एटम्स। ठीक है, ये दो ऐसे एटम के बीच की डिस्टेंस का हाफ है जो एक दूसरे के पास पास हैं और अलग अलग मोलिक्यूल्स में हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ टू एडजस्टमेंट मोलिक्यूल इज कॉल्ड वान डेर वाल रेडियस। ध्यान से देखिएगा फिगर में, ऐसे दो नियरेस्ट मोलिक्यूल लेंगे हम, ठीक है, जो बिल्कुल पास पास होंगे और उनके लेंगे नियरेस्ट एटम। ठीक है, पहले तो नियरेस्ट मोलिक्यूल लेंगे और फिर नियरेस्ट एटम लेंगे। पहले तो पास पास के दो अणु लेंगे और फिर पास पास के उनके दो परमाणु लेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम से भी हैं तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझते हुए चलिएगा। आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, बहुत से बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि नहीं सर प्योर हिंदी में ही समझाइएगा, तो कुछ लैंग्वेज आपको कन्वर्ट आपने करनी पड़ेगी और कुछ लैंग्वेज धीरे धीरे कन्वर्ट करना भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा। लिखना आपको इंग्लिश में ही है और ये याद भी आपको इंग्लिश में ही करना है। तो ये हमारे पास में दो बिल्कुल नियरेस्ट एटम है, एक ये वाला है एक ये वाला, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास में, ये dv है। और हम क्या काम करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे तो कितनी बचेगी, rv। ठीक है, तो ये जो rv है हमारी क्या है, ये वान डेर वाल रेडियस है। अब हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, टू क्लोरीन मोलिक्यूल, दो क्लोरीन मोलिक्यूल्स में नियरली Cl एटम्स, जो पास पास के Cl एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 3.60। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। अब हम इसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.80 एंगस्ट्रॉम, और इसकी वैल्यू निकल कर जाएगी 1.8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो वान डेर वाल रेडियस में हम इस प्रकार से लिख देंगे। बात करेंगे अगले वाले की, तो जो सबसे लास्ट है हमारा, जो 3 पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट, ये वाला है हमारा क्रिस्टल रेडियस। ठीक है, हिंदी की बात करेंगे तो क्रिस्टलीय त्रिज्या। ठीक है, क्रिस्टलीय त्रिज्या ये वाला। ठीक है, चलिएगा प्यारे बच्चों, इसे भी अब डिस्कस कर लेते हैं। तो इस डिस्कस करने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेंगे। तो डेफिनेशन में हमने लिखा हुआ है द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, ये भी डिस्टेंस का हाफ है, बीच की दूरी की आधी है, द टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस की, और टू एटम के, इन क्रिस्टल स्टेट, क्रिस्टल ये स्टेट में, इज कॉल्ड क्रिस्टल रेडियस। ठीक है, देखिएगा इसमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इसे आप बड़े प्यार से समझ सकते हैं। इसमें हमने ये समझाया हुआ है कि जो एटम हमारे पास में है ये कहाँ है, ये क्रिस्टलीय कंडीशन में है। ठीक है, क्रिस्टल स्टेट, ठीक है, ये क्रिस्टलीय कंडीशन में है, और ये इसमें एक एटम है, ये इसका दूसरा एटम है। इन दोनों के एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ इतनी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो जो हम डिस्टेंस का हाफ करेंगे, ये हमारा डिस्टेंस का हाफ ही हमारी क्या है, क्रिस्टलीय त्रिज्या है। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस का हाफ क्या है, इसकी क्रिस्टलीय त्रिज्या है। बात करेंगे किसकी, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल का। तो वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल टू टाइप्स का होता है, आप और वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, वेरिएशन इन ए ग्रुप और वेरिएशन इन ए पीरियड। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ये बात समझ में नहीं आती है कि बार बार टीचर पढ़ाने आते हैं और हर वीडियो में ठाके ले जाते हैं वेरिएशन इन ए ग्रुप, वेरिएशन इन ए पीरियड। बेटा अगर हर क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से करा दिया जाएगा तो आपके एग्जाम में 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं या 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन्हें कैसे करोगे। तो मैं कोशिश करता हूं कि जिस यूनिट में से केवल एक ही क्वेश्चन आना हो और वे सारे क्वेश्चन सेम से हों, या मैं उन्हें सेम बना सकता हूं
तो मैं उन्हें सेम से ही बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप एक क्वेश्चन को याद करें तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी बाकी के क्वेश्चन है वे आपको फ्री फंड में गिफ्ट में मिल जाए, आपके आराम से याद हो जाए। उसी टाइप से आपके नोट्स लिखे हुए हैं, और टेलीग्राम का लिंक आप ज्वाइन कर लीजिएगा। शायद मैं आज या कल में ही अभी वीडियो में नीचे टेलीग्राम का लिंक लगा दूंगा, तो आप उसे वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद में जो आपको नोट्स के पीडीएफ हैं केमिस्ट्री के, वे आपको वहीं मिलेंगे। वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी, और जो पीडीएफ होंगे वे आपको टेलीग्राम वाले लिंक में मिलेंगे। लिंक को, इसे टेलीग्राम को, ग्रुप को अच्छी तरीके से ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से भी करा दीजिएगा। और यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रही है। पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें, वेरिएशन इन ए ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप में वेरिएशन। ठीक है, किस प्रकार से ग्रुप में चेंज होती है, कौन, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो बेटा जब हम किसी भी ग्रुप में चलते हैं टॉप टू बॉटम, तो जो नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है, जो नंबर ऑफ सेल्स होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ सेल्स कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो इस कंडीशन में पहले एटम के पास में कितनी सेल्स थे, एक, फिर कितने सेल्स हो गए, दो, पता चला, फिर कितने सेल्स हो गए, तीन, फिर कितने सेल्स हो गए, चार, फिर कितने सेल्स हो गए, 5, 6, 7। इस टाइप से हमारे सेल्स बढ़ते हुए इसमें से जा रहे हैं। तो आप यहाँ खुद पता लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, पहले डिस्टेंस कम रहेगी, फिर और ज्यादा होगी, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल के बीच की, तो एटॉमिक रेडियस तो अपने आप ही बढ़ेगी। इसमें अच्छे तरीके से हमें ये शो हो रहा है, और इसमें लिखा हुआ भी हमने यही है कि जब किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वे इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे एटॉमिक साइज अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, जो एटॉमिक रेडियस होती है इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम चलने पर इन ग्रुप, एक ग्रुप में, दिस ट्रेंड कैन बी एक्सप्लेन, इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज, किसके टर्म्स में, डिक्रीज होने के टर्म्स में, किसके, न्यूक्लियर चार्ज के, एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज के बढ़ने के टर्म्स में। द एटॉमिक सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम चलने पर इन्हें ग्रुप, किसी एक ग्रुप में। फिर यहाँ ईसी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यहाँ एटॉमिक रेडियस हमने दिखा रखी है, तो जो सबसे नीचे है उसकी सबसे ज्यादा है, और जो सबसे ऊपर है उसकी सबसे कम है। ऊपर वाला मिनिमम पे है और निचले वाला मैक्सिमम पे है। चलिए इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, वेरिएशन इन ए पीरियड। जब हम किसी पीरियड में चलते हैं तो बेटा पीरियड में चलते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, बाएं से दाएं। जब आप बाएं से दाएं चलेंगे इसमें पीरियड में, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो तो हर बार कितनी रहेंगी, 2 ही रहेंगी। आप यहाँ से इन्हें देख भी रहे होंगे, मैं आपको गोल करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा ना 2, 3, तो ये पहली सेल है और ये दूसरी। फिर मैंने लिख दिया कितना, 2, 5, ये पहली, ये दूसरी। फिर मैंने लिख दिया 2, 6, ये पहली और ये दूसरी। कभी कभी आपको कुछ ऐसे लिखे पा जाते हैं 2, 8, 1, बेटा पहली सेल है, ये दूसरी है, ये तीसरी। जब भी बार बार आपके कोमे लगेंगे इसमें 2, 8, 2, तो जितने कोमे लगेंगे उनसे बार बार सेल्स, जो हमारी सेल है वे चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे तो सेल्स जो है वे, जो सेल है इसमें, जिन्हें सेल बोल देते हैं, वे सारी की सारी कैसी हैं, इनमें सेम है। ठीक है, और बात करेंगे किसकी, एटॉमिक नंबर्स की, तो एटॉमिक नंबर इधर से इधर चलने पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ सेल्स कैसे हैं, सेम है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है, या जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, जो ENC होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर वो इंक्रीज हो जाएगा तो जो एटम का साइज होगा वो घट जाएगा। देखिएगा यहाँ से, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, जो एटॉमिक रेडियस होती है वो इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलने पर इन ए पीरियड, एक पीरियड में। दिस ट्रेंड कैन बी एक्सप्लेन, ये ट्रेंड एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज की टर्म्स में। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियस है वो कैसे हो जाएगी सॉरी डिक्रीज हो जाएगी। देखिए यहाँ कुछ गलत लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बेटा इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये कैसे हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। CREAC बाद में इसमें लिखा हुआ है, डिक्रीज होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट इसमें चलेंगे तो डिक्रीज हो जाएगी किसी एक पीरियड में। दिस ट्रेंड कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इसे हम समझ सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज के
इंक्रीज होने की टर्म्स में, बट द नंबर ऑफ सेल्स, जो सेल्स के नंबर होते हैं ऑफ एटम एटम्स में, सेम है पीरियड, एक पीरियड में कैसे आ रहे हैं, बार बार सेम आ रहे हैं, ठीक है। एंड द एटॉमिक साइज, और जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलने पर इन ए पीरियड में। ये इसके एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, और इनके एटॉमिक रेडियस भी हमने इनके नीचे ही लिखी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस, की जो एटॉमिक रेडियस है इसे कौन कौन अफेक्ट करते हैं। तो नंबर एक पे है नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। एज द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं देन न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज, तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, और इससे एटॉमिक रेडियस कैसे हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स, जो एटॉमिक रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ सेल्स पे, नंबर ऑफ सेल्स पे बिल्कुल सीधे सीधे निर्भर करती है, ठीक है। और यहाँ हमने लिखा हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 281 2881। देखिएगा प्यारे बच्चों इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 3 हैं, इसमें 2 है, और सॉरी इसमें 3 है, इसमें 4 है, ये लिखे हुए भी हमने 4 3 1, ठीक है। तो जिसमें नंबर ऑफ सेल्स जितने ज्यादा होंगे उसका साइज उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट की, जो इसमें हमने दूसरे बार में लिखा हुआ है, ये है हमारे पास में 2 पॉइंट, इसमें हमने लिखा हुआ है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। तो इसका एंटी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इनडायरेक्टली डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस किस पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। देखिएगा यहाँ एज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन, यदि किसी कारणवश किसी रीजन से न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाता है किस पे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन पे, सो न्यूक्लियस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, तो इससे वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। एंड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, और एटॉमिक रेडियस होगी वो कैसे हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ हमने लिखा हुआ है कि एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल टू 1/ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस घटेगी, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो फिर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ हमने कुछ शो किया हुआ है, C है, N है, O है और F है, ठीक है। तो यहाँ सबसे जो छोटा साइज है वो किसका है, F का है, और जो सबसे बड़ा साइज है वो यहाँ साइज किसका है, C का है, ठीक है। अगर C पे 4 माइनस लेंगे तो 2 माइनस माइनस इस कंडीशन में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो आपका जितना भी सिलेबस है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।